महिषासुर की कथा हिंदू धर्म के पौराणिक साहित्य में प्रमुख स्थान रखती है और देवी दुर्गा की महिमा से जुड़ी हुई है। इस कथा का मुख्य स्रोत देवी महात्म्य, जिसे दुर्गा सप्तशती भी कहा जाता है। यह कथा अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष का प्रतीक है, जिसमें देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध कर धर्म और न्याय की स्थापना की। महिषासुर की उत्पत्ति। महिषासुर एक असुर राक्षस था, जिसका जन्म असुर राजा रंभ और एक भैंसनी के गर्भ से हुआ था। इसलिए उसे महिषासुर कहा गया, जिसका अर्थ है महिष यानी भैंसा और असुर यानी दानव। महिषासुर से दानव और भैंसे दोनों के गुण थे और वह अपनी इच्छा अनुसार भैंसे या मनुष्य के रूप में धारण कर सकता था। ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करना। महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देने के लिए प्रकट हुए तो महिषासुर ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता किसी को नहीं दी जा सकती। इस पर महिषासुर ने ऐसा वरदान मांगा कि वह केवल स्त्री द्वारा मारा जा सके, क्योंकि उसे विश्वास था कि कोई स्त्री इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती कि उसे पराजित कर सके। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया। महिषासुर का अत्याचार। वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर ने अपने असुर सेना के साथ देवताओं पर आक्रमण करना शुरू किया। उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और इंद्र, वरुण, अग्नि और अन्य देवताओं को पराजित कर दिया। महिषासुर ने इंद्रासन, स्वर्ग के राजा का सिंहासन, पर कब्जा कर लिया और देवता स्वर्ग से निर्वासित हो गए। देवताओं ने भगवान विष्णु और शिव से सहायता की प्रार्थना की। सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों का संचार किया, जिससे एक दिव्य शक्ति का प्रकट होना हुआ। सभी देवताओं के तेज से एक देवी का निर्माण हुआ, जिन्हें दुर्गा कहा गया। देवी दुर्गा अति सुंदर और अत्यंत शक्तिशाली थी। देवी दुर्गा का जन्म और युद्ध। देवी दुर्गा का निर्माण महिषासुर का वध करने के लिए किया गया था। उन्हें हर देवता से अपने अपने हथियार दिए। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र, इंद्र ने वज्र और इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। देवी दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। जब महिषासुर ने देवी दुर्गा की शक्ति देखी तो वह क्रोधित हो गया और अपनी विशाल सेना के साथ देवी पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध 9 दिनों तक चला, जिसमें महिषासुर ने अपने अनेक रूप धारण करके देवी को पराजित करने का प्रयास किया। कभी वह भैंसे का रूप धारण करता, कभी मानव का और कभी अन्य रूपों में परिवर्तित हो जाता। आखिरकार 9वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर के भैंसे वाले रूप को पराजित किया। जब वह भैंसे का रूप धारण करके देवी पर आक्रमण कर रहा था तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इस प्रकार महिषासुर का अंत हुआ और देवताओं को उनके स्वर्ग का राज्य पुनः प्राप्त हुआ। यह दिन विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। महिषासुर का प्रतीकात्मक अर्थ। महिषासुर प्रतीक है अधर्म, अहंकार और अज्ञान का। देवी दुर्गा उसकी विनाशक शक्ति है, जो बुराई का नाश कर धर्म, न्याय और सत्य की स्थापना करती है। महिषासुर मर्दिनी, जो कि देवी दुर्गा का एक अन्य नाम है, का अर्थ ही है महिषासुर का वध करने वाली।